एक मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। स्टार्टिंग में अभी फिर से 2-3 जो लेक्चर हुए उसमें मैंने बताया कि मेहर बाबा खुद गॉड स्पीक्स के बारे में क्या कहते हैं। आज ये तीसरा। तो डॉक्टर निरंजन सिंह, डॉक्टर नहीं थे शायद, वो साइंस के प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में थे, और बार बार आते थे और बाबा को पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे आध्यात्मिक बारे में कि, और कुछ ना कुछ जब घर से निकलते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते थे। जब बाबा के पास में जाते थे तो भूल जाते थे। फिर उनको याद आता था, अरे मैंने ये लिख के लाया था और मैंने बाबा से पूछा ही नहीं। बार बार आते थे और बाबा फिर उसको कहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, हाउएवर मच आई मे एक्सप्लेन टू यू अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, लव एंड गॉड, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट आई से। जो कुछ मैं तुमको बता रहा हूँ ये है रिगार्डिंग अध्यात्म, द लव एंड गॉड एंड दिस एंड दैट, सब कुछ है, वो तुमको कुछ समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। इंटेलेक्चुअली यू विल ग्रास्प इट, आपने कुछ मालूम पड़ता है, ये किताब पढ़ो, वो तो ये वो सब इंटेलेक्चुअली हमको मालूम पड़ गया उसे, पर अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। इफ़ यू रीड गॉड स्पीक्स फ्रॉम कवर टू कवर, पेज टू पेज, यू विल अंडरस्टैंड इट, बराबर है, बट इंटेलेक्चुअली, बट आफ्टर ऑल टू लव गॉड इज क्वाइट डिफरेंट। सारी किताबें आध्यात्मिक पढ़ ली, ओके, और पढ़ना भी चाहिए, वही कुछ नहीं, तुमको इस सब मालूम पड़ गया, मेहर बाबा के पास में भी आए, पर फिर भी किताब पढ़ना छोड़ने का नहीं। क्या फ़ायदा होता है उससे? तुम्हारा अपना मन जो है वो इधर उधर भटकने से वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और उसको वो आदत लग जाती है मन को कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए अपन बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं, बहुत सारी करते हैं, अच्छा है, बुरा भी नहीं है, पर गॉड रियलाइज द सोल और अवतार के जो किताबें हैं, जो उनके कोट्स है, वो बहुत महत्व के होते हैं कि जिससे हमको प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए उसको पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। पर बाबा उसको जो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली तुमको ये सब मालूम पड़ेगा, आफ्टर ऑल लव इज़ क्वाइट ए डिफरेंट। गॉड स्पीक्स के अंदर में बाबा ने लव का कोई कहीं पे भी ये नहीं किया, बताया नहीं है, दैट वो उन्होंने बाद में बताया, दूसरे जगह बताया। और टू लव गॉड इज़ क्वाइट डिफरेंट, एंड व्हाट लव इज़ आई विल explain it to you. God speaks has nothing to do with the love, but I give you a clear picture about what is God is and how one can love God. मतलब सदगुरु अवतार जो है उनके पास जाके बैठने से, उनके एसोसिएशन से, उनके साथ में जितना ज़्यादा आप रहोगे, उतना जितना उनका पढ़ते रहोगे और जितना उनके सहवास होगा, उतना ही हमें प्रेम क्या है ये मालूम पड़ेगा। जो बाबा बोलते हैं ना, जो ग्रेस कम टू मी रिसीव माय ग्रेस, वो ग्रेस किसकी है? वो ग्रेस है हाउ टू लव गॉड। एक ही चीज़ है। और इसीलिए निरंजन सिंह कोई साइंस डिपार्टमेंट का वहाँ का हेड था, वो फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का था, मालूम नहीं, पर शायद फिज़िक्स का होगा, पर अत्यंत होशियार और बुद्धिमान। पर वो कहता है कि बाबा मैंने इतनी किताबें पढ़ी। वहाँ बोलते अभी जितनी पढ़ी वो तो छोड़ दो, अभी और नहीं मत पढ़ो। जो गॉड स्पीक्स है उसको पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर उसके बाद में पढ़ते रहो जब तक तुम्हारे नस नस में मेरे वो शब्द जो है, जो मैंने लिखा है, गॉड स्पीक्स में बताया है, वो नहीं उतरेंगे, तब तक उसको पढ़ते रहो। ऐसे बाबा का कहना है, ये वर्ड बाबा से। आगे में नगर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या ऐसे डिपार्टमेंट में थे, मिस्टर DS सोमन करके थे। और जब भी वो बाबा से मिलने आए तो बाबा ने, आदि ने पहले ही बता दिया, बाबा मैंने इनको गॉड स्पीक्स की एक कॉपी मैंने दे दी है,
और गॉड स्पीक्स की कॉपी देने के बाद बाबा उनसे कहते हैं, बाबा फिर उनको कहते हैं, इफ़ यू रीड थ्रू द एंटायर बुक केयरफुली गॉड स्पीक्स यू विल कम टू नो व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज। सही में है, व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी है तो गॉड स्पीक्स ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि बाकी के इसमें दिया नहीं है, सब इसमें सब दिया है और वेरी गुड है, सब कुछ दिया है, पर हमें नहीं समझ में आता। क्यों? कि उसका इंटरप्रिटेशन जो करते हैं वो गॉड रियलाइज्ड नहीं है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, इसका मतलब नहीं कि उनको नहीं आता है। ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, या हमको गाली देते बैठे उनको कि उनको नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं, हमें क्या लेना देना है, उनको आया नहीं आया वो देखते रहेंगे। पर जो अध्यात्म क्या है ये अगर मालूम करना है तो गॉड रियलाइज्ड सोल के पास में बैठो, उनसे सुनो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। इसलिए बाबा ये जो कहते हैं, यू विल कम टू नो व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज। असल में अध्यात्म क्या है वो तब तुमको समझ में आएगा जब सद्गुरु का सहवास होगा। कितना महत्व का है। वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम एंड दिस एनर्जी एंड दिस लाइफ टू गो हियर एंड देयर वेयर वी वोंट गेट एनीथिंग। ये अवतार बता रहे हैं कि वहाँ जाने से कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में आओ, मैंने जो लिखा है वो लिखो। पर इसके बावजूद भी अगर हम वहाँ जाके बैठते हैं तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, यू कैन गो। फिर बाबा का ये कहने का मतलब क्या है फिर, कि काहे के लिए ये सब दिया हुआ है उन्होंने। आज उसकी नीड है, आज हमको गरज उसकी है। हमने लाखों जन्म सब पढ़ा है, कोई नहीं। इसीलिए मेरे को बार बार ये क्वेश्चन कहा जाता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, मेरे क्लासमेट बोलो जो भी है, बोलता है व्हाट इज़ न्यू। तब मुझे समझ में आया कि चलो व्हाट इज़ न्यू, ये क्वेश्चन इनका बराबर, ही इज़ राइट। हमने सारा पढ़ा, मैं नाम नहीं लेता, बुक का कहीं लेना भी नहीं चाहिए कि बड़ा उससे ज़्यादा महत्व का कौन सी किताबें हैं इसके अंदर में, वर्ल्ड में, वो भी हमने पढ़ी। बट तुम्हारे पास में, मेहर बाबा के पास में व्हाट इज़ न्यू। आज लोग उस न्यू जो है, नया जो अध्यात्म है उसकी खोज में है, और उसको खोजना ये हमारी ड्यूटी है। ये दो है। अगले इसमें फिर बाबा इस बुक के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में अभी मैं आगे फिर बताऊंगा। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे में गॉड स्पीक्स, ये 7वीं भूमिका, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, परमात्मा में निवास, ये वो सब। गॉड स्पीक्स क्या कहता है, कहीं जाना है, ओनली गॉड रियलाइज द सोल। ये जो है ना, परमात्मा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो सब सद्गुरु, और जो तीसरी यात्रा में जाती है मैन गॉड, इसके सिवा कुछ नहीं है। और सही में अगर वो उस दृष्टिकोण से अगर हम गॉड स्पीक्स पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें तो आप कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाओगे, मस्जिद, चर्च नहीं जाओगे, नेवर। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के लोग जाते हैं तो हम उसको बोले कि वो पागल है, हमें क्या लेना देना है, वो पागल हो गए तो होंगे, हम भी तो पागल हो गए मेहर बाबा के प्रेम में। कहने का मतलब उनका ये है कि बाबा बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, वो तुम अगर गॉड स्पीक्स पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। ये उनका कहना है। बार बार वो क्यों कर रहे हैं इस बात को, तो हमको थोड़ा हम समझते हैं इसमें से। आगे में वो कहते हैं इसी के ऊपर में दूसरी ईश्वरीय यात्रा, ये दूसरी ईश्वरीय यात्रा है। फना में से भी बका में चले गए। यह फना की स्थिति है, यह बका की स्थिति है। फना की स्थिति में सिर्फ मैं परमात्मा हूँ का ज्ञान है, बका की स्थिति में मैं परमात्मा हूँ और मैं आदमी हूँ, दोनों ज्ञान है। पर दोनों स्थिति में अधिकार नहीं है उसको यूज़ करने का, पावर और ये वो सब यूज़ करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओनली सद्गुरु। और आगे में वो आएगा उसका डिटेल। इसीलिए ये डिटेल क्यों बताया जा रहा है, क्यों लिखा होगा उन्होंने, इसका कितना महत्व है इसके ऊपर में, परम सद्गुरु की आज्ञा का पालन और उनके साथ सहवास, उसका कितना महत्व है। वो कहते हैं कि दूसरी ईश्वरीय यात्रा का अंत तीसरी यात्रा तक पहुंच जाता है। दूसरी यात्रा से निकलेंगे तो तीसरी यात्रा में आप चले जाओगे, जो कुतुबियत की अवस्था है, जहाँ परमात्मा का जीवन व्यतीत करना यथार्थ में
उन लोगों को अनुभव होता है जो कुतुब अवस्था या सद्गुरु अवस्था अथवा पूर्ण पुरुष कहलाते हैं। कौन है जो उसको उस स्थिति को अनुभव करते हैं? कुतुब, सद्गुरु और पूर्ण पुरुष। और क्या अनुभव करते हैं? अनुभव ये करते हैं कि आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, और ये सारा विश्व और ब्रह्मांड की निर्मिति मेरे से हुई है, और उसके साथ में उनके पास में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति जो है, सब कुछ है, और उसका उपयोग, उसका यूज़ जो माया में लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए सद्गुरु उसका उपयोग करते हैं। और इसीलिए फिर बाबा ये कहते हैं कुतुबियत की अवस्था जो बकाबिला की सलोकियत के बाद आती है, इस स्थिति के बाद में ये स्थिति जो है परमात्मा में निवास करना की स्थिति से जो तीसरी स्थिति में आ गए, ऊपर गए, तो परमात्मा जीवन में व्यतीत होता है। और टू लिव द लाइफ ऑफ गॉड, सद्गुरु या अवतार वो क्या करते हैं? टू लिव द लाइफ ऑफ गॉड। बार बार बाबा इसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि आपको परमात्मा का जीवन धरती पे व्यतीत करना है, मतलब अनंत पेशेंस, इनफाइनाइट पेशेंस, बराबर कि नहीं? तुम्हारा अपना रहन सहन, तुम्हारे विचार, किसी को दर्द ना हो, किसी का हृदय को टच ना हो, ऐसे शब्द वो ना बोले, ये इसी प्रकार का जीवन आने वाली मानव जात जिएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो घटित होने वाला है कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ नहीं है। वो क्या होगा? सिर्फ जैसे अभी तुम्हारे घर में अगर कुछ हो गया, इनके घर में हो गया, तो मैं वहाँ जाके सेवा करूँगा और उनको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। अभी हम जो लॉर्ड मेयर में पढ़ रहे थे, इसी से वो कनेक्टेड था। कि क्या कनेक्टेड था उसी से? कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन को, तुम क्या मारोगे, वो देखो मैंने पहले मार दिया है उनको। उसी प्रकार से इस युग के अंदर में जो आगे घटित होने वाला है वो ऑलरेडी उसका ब्लूप्रिंट हो गया, सब एवरीथिंग इज़ रेडी। तुमको सिर्फ उसके लिए प्रयत्न करना है और अपने आप को परमात्मा से मिलन करना है। वो रास्ता भी उन्होंने खोल दिया है, वो जब भी टाइम आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा। मुझे भी कहाँ पता चले, पर जो बुद्धि इंटेलेक्चुअली ये समझ में आता है कि यस ये होगा, ये ऐसा मालूम पड़ता है। अब परमात्मा का जीवन कुतुबियत की अवस्था में कुतुब अथवा सद्गुरु के रूप में व्यतीत करना प्रारंभ करता है। यही है जो परमात्मा का जीवन मानव रूप में इस धरती के ऊपर में वह व्यतीत करते, जीते हैं उस प्रकार से। तुकाराम महाराज की फिल्म देखो, ज्ञानेश्वर महाराज की फिल्म देखो, उनके जितने भी इंसिडेंट हो गए उनके लाइफ के अंदर में, उसको पढ़ो तो मालूम पड़ता है कि सही में परमात्मा के जीवन ये लोग जीते हैं। हम लोग पशु का जीवन जीते हैं। पशु मतलब एनिमल, हमारा जीवन एनिमल का है। क्यों एनिमल का है? इसलिए एनिमल का है कि हमने परमात्मा ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। हम किसी के पास जाके बैठे नहीं है, हमारे दिल में वो इच्छा नहीं है कुछ समझने की या कुछ लेने की। जो अच्छा है वो ले लो, बुरा है उसको डाल दो। पर अनंत जन्म के अगर हमारे पुण्य हो तो सद्गुरु और अवतार के दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं होते। 5 सद्गुरु है, अभी आगे में आएंगे तो बताएंगे कि कितना महत्व है। हम उसी में पड़े हैं युगों से और उससे बाहर नहीं आते। गलती हमारी है, वो बार बार आता है और ये बताता है हमको। कुतुबियत की अवस्था में यह है नर नारायण। सद्गुरु, इसे सद्गुरु या नर नारायण करते हैं, मतलब वो परमात्मा भी है और वो ह्यूमन बीइंग भी है। और मनुष्य के रूप में न केवल परमात्मा बन गया है और परमात्मा के अंदर में स्थापित हो गया है, वो परमात्मा ही बन गया और माया के अंतर्गत का जीवन आचरित करता है। वो माया में अपने आप, परमात्मा में अपने आप को परमात्मा में उनका निवास करते हैं। बाद में परमात्मा का जीवन वह व्यतीत करते हैं धरती के ऊपर में। उनका अनुभव क्या रहता है?
मैं परमात्मा हूँ, मैं मानव हूँ, और उनके पास जो कुछ भी है वो ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को आगे पुश करने के लिए टुवर्ड्स गॉड के रूप में परमात्मा का जीवन आचरित करते हैं। नर नारायण मतलब कुतुब, सदगुरु या पूर्ण पुरुष लिव्स द लाइफ ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। मेहर बाबा क्या चाहते हैं कि हम परमात्मा का जीवन इस धरती पे व्यतीत करें। जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार मिला है, जिन लोगों को मोक्ष और मुक्ति मिली है, उनका जीवन अगर हम देखें धरती के ऊपर में, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये उस काबिल है, योग्य है, और हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं। अगर इसके बारे में हम सोचें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। एक साथ परमा का जीवन और मनुष्य का जीवन आचरित करता है, और यह आचरण वह परमात्मा की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद के साथ साथ उसका बल के तथा मानव की समस्त निर्बलताओं और त्रासों को भोगते हुए करता है। उसके पास में परमात्मा की सारी शक्ति, इसके पास में सब कुछ है, इसके साथ साथ उसके पास में सारी मानवता जितनी में उनकी निर्बलताओं और त्रासों को भी भोगता है। वो कौन? सद्गुरु। जब सद्गुरु है तो अवतार कैसे होंगे? फिर आगे सद्गुरु का क्या महत्व है वो बताते हैं कि निराकार निर्गुण परमात्मा को सगुण रूप के अंदर में इस धरती पे लाने के लिए सद्गुरु ही कार्य करते हैं। आगे आएगा तो देखेंगे, डिटेल वर्णन है उसका, आगे देखते हैं। और यात्रा के तीसरी अंत में सद्गुरु अपने अनंत बल से इस प्रदर्शन का उपयोग अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद तथा अनंत निर्बलता के द्वारा उन लोगों के लिए करता है जो अज्ञान में डूबे हैं और जो अब भी मिथ्या सीमित भ्रम को अनंत ये और यथार्थ समझते हैं। हम लोग जो अज्ञान में डूबे हैं, हम लोगों को लगता है ये सारा ब्रह्मांड रियल है, हम लोगों को ये लगता है कि ये रियल है, ये मिथ्या नहीं है, और हम भ्रम में ही है, युगों युगों से है। हमें इस भ्रम से बाहर जाना है, पर फिर भी अपने असंख्य यथार्थ समझते हैं। बका बिला की अवस्था में परमात्मा अपने ईश्वरत्व का अनुभव निरंतर एक साथ अपने मानवपन के अथत और निरंतर अनुभव के साथ करता है। सद्गुरु यह अनुभव, मैं परमात्मा हूँ और मैं मानव हूँ, इसका अनुभव वह सतत और निरंतर उनका ये रहता है। कभी उसमें ये नहीं होता है, डिवीजन नहीं होते हैं, उनका वो कंटिन्यूअस अनुभव है, उसे ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस अनुभव होता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करना है, और निरंतर अनुभव रहता है। पर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का उपयोग नहीं करता जो अज्ञान में डूबे हैं। क्या बोलते हैं? एक साथ अपने मानवपन के सतत और निरंतर अनुभव के साथ करता है, पर उपयोग नहीं करता। कौन नहीं करता? ये जो है दूसरी यात्रा में, यहाँ पे जो है दूसरी यात्रा के अंतर में परमात्मा में जिनका निवास है, बका बिलाह में जिनका निवास है, उनके पास भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, पर उसका वह उपयोग नहीं करते, उनको अथॉरिटी नहीं है। बाबा कहते हैं कि एक सद्गुरु दूसरे सद्गुरु को क्या देता है? अथॉरिटी देता है। साईं बाबा ने उपासनी महाराज को अथॉरिटी दी, पांचों सद्गुरु ने मेहर बाबा को अथॉरिटी दे दी कि अभी ये विश्व आप संभालो। उनके पहले जब इस अवतार नहीं है तो पांचों सद्गुरु पूरा ब्रह्मांड संभालते हैं, पर इस स्थिति में तुम्हारे पास में सब कुछ भी होते हुए भी तुम्हारे पास में वो अधिकार नहीं है कि आप उसका उपयोग करें। सद्गुरु कैसे है? डे एंड नाइट 24 आवर्स वो उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सद्गुरु के पास में बैठने से क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है? अनंत जन्मों के अपने जो ये है गंदगी है वो साफ हो जाती है। इतना मानव होने के बावजूद भी अगर हम एक आधे महाराज ठीक है, वो अपना काम करता है बेचारा, जो कुछ भी है करता है, पर हम उसको कमी नहीं लिख सकते। हमको कोई अधिकार नहीं उसको डाउनग्रेड करने का। नो, जो काम करता है करता है। क्यों? कि जो कुछ भी हो रहा है
वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, वो उनकी इच्छा से हो रहा है। और इसीलिए वो साधु संत ऋषि मुनि महाराज है, उनको उनका काम करने दो भाई, जो वही बात नहीं। बोले तुमको किसने अधिकार दिया उनको ये करने का? क्यों कि उनमें तो मैं हूं ना। जब मैं पापी में हूं तो फिर मैं सभी इसमें हूं। इसीलिए वह अनंत निर्बलता एवं यातना का उपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस अवस्था में परमात्मा ईश्वर का जीवन व्यतीत नहीं करता। ये देखो, यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी, परमात्मा में निवास करने के बावजूद भी, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो परमात्मा का जीवन इस धरती पे व्यतीत ना करने के वजह से उन्हें वो अधिकार नहीं है। उसी को अधिकार है, बिकॉज गॉड डज नॉट लिव द लाइफ ऑफ गॉड। फिनिश। सद्गुरु मानव जो सद्गुरु बन गए, वह परमात्मा का जीवन धरती पे जीते हैं। इसीलिए कहा है बिकॉज गॉड डज नॉट लिव द लाइफ ऑफ गॉड इन ह्यूमन फॉर ऑन दिस अर्थ। तो हमको ये समझ में आता है कि हमें कहाँ जाना है, और वो एक अगर रास्ता पकड़े तो हमारा कुछ भला जरूर होगा। आप ये जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में कभी ना कभी तो भी होगा। इसीलिए कुतुब अथवा सद्गुरु की अवस्था में मनुष्य ईश्वर के रूप में ईश्वर का जीवन आचरित या व्यतीत करता है, लिव्स द लाइफ ऑफ गॉड। वह अनंत ज्ञान अनंत शक्ति का भी उपयोग करता है, जिसका अनुभव उसको प्राप्त होता है। वह ईश्वर और मनुष्य अथवा नर नारायण है, जो एक अखंड सत को अनेकता में उतार के लाता है। सद्गुरु क्या करते हैं? उस अनंत वो जो है वननेस जो है, या वो अखंड सत्य जो है, उसको मेनीनेस में लाने का कार्य कौन करते हैं? ओनली सद्गुरु और अवतार। ओनली वर्ड महत्व का है, ओनली वर्ड। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको। कंफ्यूज हो गए तो फिर चला गया, ठीक है। और इसीलिए वह नर नारायण है जो स्वतंत्र सत्य को, इंडिपेंडेंट रियलिटी को ब्रॉट टू द इल्यूजन। उन्होंने क्या किया? जो अनंत अस्तित्व है, जो रियलिटी है, ट्रूथ है, सत्य है, उसको इस भ्रम में, इस माया में लाके उतारा उन्होंने। कितना बड़ा कार्य, 5 सद्गुरु का वो कार्य है जो करते हैं, बाबा के लिए करते हैं, परमात्मा का माया में उतार के लाते हैं। इसीलिए उनको ज़्यादा महत्व भी है, और उनका कार्य भी वैसा ही है। कोई कार्य कोई मामूली थोड़ी उनका कार्य। और तीसरी यात्रा के अनंत में सद्गुरु, तीसरी यात्रा का अंत हो गया, मतलब चौथी यात्रा में चले गए। अब इस चौथी यात्रा में सद्गुरु का क्या होता है? तीसरी यात्रा के अंत में सद्गुरु शक्ति एवं कमजोरी की द्वैत भूमिका अदा एवं प्रदर्शित करते हैं। अपने अनंत बल का उपयोग उन लोगों के लिए करते हैं जो अज्ञान में डूबे हैं। सद्गुरु का कार्य यूनिवर्सल है, नो डाउट, पर अवतार का कार्य लास्ट टाइम हमने बताया कई बार, वो यूनिवर्सल वर्क करते हैं। और अज्ञान में डूबे हैं जो अब भी मिथ्या भ्रम और अनंत को यथार्थ समझते हैं। हम सभी को यथार्थ समझते हैं, जबकि यह झूठा है। इसका अनुभव हम डेली लेते हैं, फिर भी हम हमारे इसमें बदल नहीं होता है। हम अपनी नींद में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, ये ब्रह्मांड गायब हो गया 8 घंटे के लिए, फिर उठते हैं। काहे के लिए? कि कम से कम एक दिन हमारा वेस्ट गया तो दूसरे दिन ताकि परमात्मा की खोज करे, तीसरे दिन करे परमात्मा। हमको परमात्मा की खोज करनी है, खोज, फाइंड गॉड। पर उन लोगों की कितनी तीव्र इच्छा होगी कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में परमात्मा को ढूंढा, और परमात्मा को ढूंढने के बाद में उनका सारा संसार बर्बाद हो गया, पर फिर भी उनका चेहरा देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो फूल दिखते हैं ना, कमल का फूल देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वैसा वो टवित लगता है चेहरा, उसे टवित, और देखने से मालूम पड़ता है कि कितना इसमें ये है। और इसीलिए आग में कहते हैं, बका बिल्ला की अवस्था में वह परमात्मा का जीवन व्यतीत नहीं करता, जैसे कि कुतुबियत की अवस्था में करता है। कुतुबियत की अवस्था यह
स्पिरिचुअल जो जर्नी है इसमें सबसे सुप्रीम है, उसके ऊपर में कुछ नहीं है, उसके ऊपर में परमात्मा है। ये जो स्थिति है यह सुप्रीम है, और इस स्थिति को पाना कितना कठिन है ये अभी हमने देखा। आगे में फिर से वो कुतुब और सद्गुरु की अवस्था के बारे में वर्णन किया बाबा ने, उसको आगे हम और आगे लेके जाएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।